हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे लोगों की डिमांड ये थी कि एलटीपी कैलकुलेटर से क्या हम इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसका मेथड क्या रहेगा, क्या रूल्स रहेंगे, इन डिटेल में ये वीडियो होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरा एनालिसिस करना है। उसके बाद हम लोग जो है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो एक प्रोसेस है, उसको प्रोसेस की तरह ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट करते हैं सीखना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एलटीपी कैलकुलेटर का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 यूज नहीं करेंगे। हम लोगों को ओल्ड वर्जन के अंदर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को यूज करना है ना। 2.0, अगर 1.0 2.0 क्या है आपने सीखा नहीं है, इफेक्टिवली उसको यूज नहीं करना जानते। क्योंकि देखिए क्या होता है कि मेरे मेथड्स ना जो ऑर्डिनरी एलटीपी कैलकुलेटर के मेथड से उससे थोड़े से अलग है। मैं ऑप्शन सेलर की नजर से इसको देखता हूँ, क्योंकि आपको ऑप्शन बाइंग में और सेलिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो दिखाई देने वाला है। ऑप्शन बाइंग एक ऐसा तरीका है जो मोमेंटम को कैच करते हुए हम लोग प्रॉफिट उसको बना सकते हैं। लेकिन क्या मार्केट में आपको दिन भर मोमेंटम आता रहता है बहुत तेजी से? बिल्कुल नहीं। कभी कभी एक दो मूवमेंट आ गया तो आ गया, लेकिन पूरे के पूरे 6 घंटे के अंदर आप उस मूवमेंट को कब कैप्चर करोगे? आपका दूसरा भी कुछ काम हो सकता है, उस टाइम पर आप नहीं अवेलेबल हो। ये सारी चीजें मैटर करती है। इसके लिए हम लोग ऑप्शन सेलिंग को प्रेफरेंस जो है वो देने वाले हैं। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस डाला, हम लोगों ने लगा दिया स्टॉप लॉस, और डीके का फायदा भी हम लोगों को मिलेगा और डाउनफॉल आएगा तो भी फायदा हम लोगों को मिलेगा। कॉल और पुट दोनों की तरफ उसी तरीके से होता है। अभी हम लोग कॉल की तरफ देख रहे हैं क्योंकि डाउन ट्रेंड है। कल का एनालिसिस वीडियो एग्जैक्ट वैसे ही काम किया जैसे मैंने एनालिसिस करके आपको दिया था। कल का वीडियो नहीं देखा, एंड स्क्रीन में दे दूंगा बाद में जाकर के उसको, इस वीडियो के बाद उसको जाकर के देखना कि मेरा लेवल क्या दिया था और आपको किस तरीके से वो लेवल जो है वो अभी आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जो है वो एनालिसिस को सीखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको हर दिन एनालिसिस वीडियो आपको प्रोवाइड में करता रहूंगा और आप वहां से कुछ ना कुछ जो है वो सीखने वाले हो 101%, ठीक है। इतना बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट था, लेकिन मैं कैच नहीं कर पाया एंड एट द एंड में, मतलब था नहीं मैं मार्केट के अंदर। तो बाद में जब आया तो बहुत अच्छा फॉल जो हो चुका था। एक पोजीशन मैंने बना करके रखी है जो कि प्रॉफिट में है। अभी इस अकाउंट के अंदर भी प्रॉफिट में है। दूसरा एक अकाउंट अगर दिखाऊं, इसके अंदर भी एक पोजीशन ये बनाई है मैंने, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। अभी भी ये पोजीशन 2600 के प्रॉफिट में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम लोग जो है उसको सिक्योरिटी के साथ 1% सिक्योर करके मैंने इसको बना दिया है। ये सब कुछ अगर आपको सीखना है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा, आप मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में इसको सीख सकते हो। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। 1.0 तो होल्डिंग के लिए काफी अच्छा है, लेकिन मोमेंटम कैच करना है या फिर ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको 2.0 की तरफ आना पड़ेगा। अब कैसे लगाना है 2.0, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो मार्केट कहां पर ओपन हुआ, सिंपल मार्केट की रेंज हम लोगों को देख लेनी है कि मार्केट कहां पर ओपन हो रहा है। तो यहां कहीं गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। अब ये लेवल कौन सा है, तो करीब करीब ये लेवल 450 के आसपास का ये लेवल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। हम लोग कर्सर यहाँ पे रख के देख लेते हैं कि ओपनिंग प्राइस 22,426 है। कोई टेंशन नहीं, 22,426 पर मार्केट ओपन हुआ। हम लोगों ने 400 को एट द मनी मान लिया, क्योंकि मार्केट में प्री ओपनिंग में ही पता चल जाएगा कि कहां पर ओपन हो रहा है ना। 9 बजे से लेकर 9:15 में आपको यहाँ दिख जाएगा कहां पर ओपनिंग हो रही है। तो 426 पे हो रही है, हम लोगों ने 400 को क्या कर लिया, एट द मनी मान लिया। अब 400 के लेवल का हम लोग कॉल लगा देंगे, ठीक है। 400 के लेवल का हम लोग कॉल लगा देंगे, ठीक है। सॉरी, 2.0 जो है वो लगा देंगे। 400 के लेवल का हम लोगों ने लगा दिया। अब 400 के ऊपर 450 और 400 के नीचे 350, 50-50 पॉइंट हम लोगों ने ऊपर और नीचे का 2.0 के चार्ट जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर लगा दिए। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये 400 की 426 से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि 450 500 की तरफ जा रहा है, या फिर 300 की तरफ आ रहा है ना। 400 से 350 आएगा, फिर 300 आएगा, फिर 250 200 ऐसे नीचे गिरेगा, या फिर 450 500 550 600 इस तरीके से ऊपर जाएगा। कहीं ना कहीं तो मार्केट जाने वाला है। अब ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि कॉल राइटर इंक्रीज हो रहा है या पुट राइटर डिक्रीज हो रहा है, वो हम लोग देखने वाले। अब देखो 400 हमारे पास है, 450 का भी लेवल है और 350 का भी लेवल है। तीनों लेवल हमारे पास यहाँ पर दिख रहे होंगे। हम लोग ये कब देखेंगे, 920 से 920 925 से हम लोगों को उसको
देखना है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ओपनिंग होते ही साथ जो है वो डाउनफॉल में कन्वर्ट हो गए। अब देखो इतनी बड़ी कैंडल जो है वो पहली ही 5 मिनट की इतनी बड़ी कैंडल जो है वो बन गई, और कहाँ तक गिर गई है, करीब करीब 22,321 तक ये कैंडल जो है वो गिर गई। कोई बात नहीं, यहां से भी मार्केट रिवर्स हो सकता था, लेकिन रिवर्स हुआ है क्या, बिल्कुल भी मार्केट हम लोगों को रिवर्स होता हुआ नहीं दिखा। ये कैंडल कैसी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं कि ये कैंडल को हमेशा याद रखना, ये कैंडल जब भी बनती है नीचे की तरफ मार्केट जो है उसको लेकर के जाता है। ये कैंडल बनी, यहां तक मार्केट ऊपर गया था, फिर नीचे आकर के क्लोज की। इस कैंडल ने फिर से कोशिश की, हाई ब्रेक नहीं कर पाया, और नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया। यहां पर हम लोगों को कॉल सेलिंग का ट्रेड लेना था। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड प्रेफर करता हूं, ना कि बाइंग का। इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग वन साइड सिंगल डायरेक्शनल, ये डाउन ट्रेंड का मैं आपको बताने लग रहा हूं। अब ये पोजीशन कहाँ की, अब देखो कहां पर है, 320 पर है, तो हम लोग 300 का कॉल जो है इसको डेफिनेटली सेल यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर मैंने 300 का कॉल जो है वो 101% आपके लिए लगा दिया। ये 300 का कॉल है। आप देखो बिल्कुल भी यहाँ पर मैंने 9 और 18 का ईएमए यूज किया है। आप डेफिनेटली इसको 13 और 5 का मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। दोनों मूविंग एवरेजेस ठीक ही काम करते हैं। 5 और 13 का मूविंग एवरेज लगा दिया। अब इसमें हम लोगों को कौन सी कैंडल पे ट्रेड करना है। ये कैंडल ने कोशिश की ग्रीन में क्लोज करके, यहाँ पर हम लोग फेल हो गए। यहाँ से कॉल नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, हम लोग सेलिंग कहाँ पर करेंगे, 200 की लेवल पर हम लोग डेफिनेटली सेलिंग जो है वो करने वाले हैं, और एक एसएल प्लान होगा, पहले ही ट्रेड में एसएल प्लान होगा। अब देखो 200 की लेवल पर हम लोगों ने सेलिंग किया, एसएल क्या रहेगा, इसी कैंडल का हाई। आप देख लो जाकर के, मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप देखो इसी कैंडल का हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। ठीक है, कितने का स्टॉप लॉस है, 18 रुपए का स्टॉप लॉस है। बड़ा लग रहा है, 15-16 का कर लो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो बहुत अच्छा फेवरेबल हम लोगों को दिखाई दे रहा था। अब देखो मार्केट कंटिन्यूअसली रेड कैंडल बना करके आपको 30, 40, 50, 60 रुपए का प्रॉफिट दे गया एक ही सांस में, एक ही दम में आपको 60 रुपए के आसपास का प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली मिल चुका। इस ट्रेड को आप खत्म कर सकते, एंड कर दो ट्रेड को यहां पर। इंट्राडे का आपका इंट्राडे ट्रेडिंग खत्म हुआ। दूसरी चीज, अगर बायर है तो वो क्या कर सकता है, बायर है तो वो 22,300 का पुट बाय कर सकता है। लेकिन मैं बाइंग के अगेंस्ट में हूं, मुझे बाइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि बाइंग में कभी कभी बहुत बड़ा पैसा भी बन जाता है, लेकिन बाइंग के लिए क्या यूज करना है, सेम मेथड यूज करना है। अब मैं डिफरेंस आपको जस्ट एक बताने वाला हूं कि बाइंग में होता क्या है, गड़बड़ क्या होती है। यहां पर आप इस कैंडल में यहां पर बाइंग करोगे, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल में बाइंग करोगे, और इस कैंडल के लो के नीचे आपका एसएल रहेगा, जो कि 9 रुपए के 10 रुपए के आसपास का एसएल बन रहा है। ऊपर गया मार्केट, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना मिल रहा है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर भी मिल रहा है। यानी कि 12 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपने 50 रुपए का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर बना लिया। लेकिन आप देखो मार्केट थोड़ा सा जो है वो ऊपर की तरफ गया, तो ये आपका पुट जो है वो आपके बाइंग प्राइस के पास आ गया। ठीक है, लेकिन 300 के कॉल में ये चीज नहीं हुई। आपकी सेलिंग प्राइस जो थी वो यहां कहीं पर थी, और ये जो है वो वहां तक बिल्कुल भी जा नहीं पाया। तो यहां पर आपको क्या है, डर नहीं लगेगा। दूसरी चीज, मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया दोनों के, तो हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर आपके मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। आप किस बेसिस पर होल्ड कर रहे हो, मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक है तब तक होल्ड करोगे। मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30 मिनट हो गए, आप यहां पर थक के निकाल दोगे। आपको लगेगा कि ये मेरा प्रॉफिट तो बहुत अच्छा था, लेकिन प्रॉफिट फिर से चला गया, ये लॉस दे देगा, आप यहां पर एग्जिट कर दोगे, और आप कभी फिर ये रैली कैप्चर नहीं कर पाओगे। और गलती से घुस भी गए तो यहाँ कहीं घुसोगे, या फिर यहाँ कहीं टॉप पर आप एंट्री करोगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा इनसाइड कैंडल का वीडियो नहीं देखा होगा, वो भी जाकर के चैनल पर सर्च करना। ये इनसाइड कैंडल में आपका यहाँ पर एंट्री था, और ये वाला आपका स्कैल्पिंग में। तो ऑप्शन बाइंग करना है, स्कैल्पिंग करो, होल्ड करने के चक्कर में मत जाओ। होल्ड करना है, ऑप्शन सेलिंग करो इंट्राडे के अंदर 2.0, जहां कॉल राइटर है वहां पर आपको पोजीशन बनानी है। आप देखो कहां पर 400, 450, 400, 350 यहाँ पर कॉल राइटर है। डेफिनेटली 300 पर भी कॉल राइटर ही होंगे, है ना। आप देखो यहाँ पर 300 पर भी कॉल राइटर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं।
इनफैक्ट 250 की लेवल पर भी हम लोगों को कॉल पुट राइटर जो है वो दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मार्केट आज बहुत अच्छा ट्रेंडिंग था। ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा 100 पॉइंट के अराउंड अराउंड ये ऑप्शन सेलर को डेफिनेटली प्रॉफिट जो है वो मिलने वाला था आज के दिन पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखते तो आप देखो यहाँ तक का डे एंडिंग तक का 109 रुपए के आसपास का प्रॉफिट जो है वो ऑप्शन सेलिंग में आपको डेफिनेटली मिलने वाला था। बहुत अच्छा होता है, आप अगर मतलब एक दो लॉट में भी काम कर रहे हो तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल सकता था। तो ये था ऑप्शन सेलिंग एलटीपी कैलकुलेटर का 2.0 देख करके। अब पुट राइटर की साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम है हमारे पास। पुट राइटर की भी साइड में आपको दिखा देता हूँ। ये तो सारे कॉल राइटर थे। सपोर्ट कहाँ पर बनेगा ये भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप जाओ, ठीक है, सपोर्ट कहाँ पर है आप देख सकते हो, 22,150 से लेकर के सपोर्ट होगा। आप देखो कॉल पुट राइटर दोनों ही, यानी कि यहाँ पर 150 पर साइडवेज होने वाला है मार्केट। कॉल पुट राइटर जहां पर भी सिमिलर बढ़ रहे। इसके नीचे कौन सा लेवल है तो 100 का है और 22,050 का है। आप यहाँ पर देखो पुट राइटर इंक्रीजिंग थे, पुट राइटर इंक्रीजिंग थे, यानी कि 22,050 का एक सपोर्ट जो है वो मिल सकता है। ये हम लोगों को क्या दिखाता है, कॉल पुट राइटर इंक्रीज होना मतलब यहाँ पर क्या दिखा रहा है, साइडवेज मार्केट जाएगा 22,150 पर। मार्केट कौन सी लेवल पर साइडवेज गया है आप जाकर के देख लो, 150 के पास ही ये गया और 100 का लेवल ब्रेक किया नहीं पूरे दिन भर मार्केट। 22,100 का लेवल जो है वो डिफेंड करता रहा पोजीशन को, क्योंकि वहां पर आप देख सकते हो पुट राइटर यहाँ पर बहुत ज्यादा थे। कॉल राइटर भी बढ़े, लास्ट में बढ़े, लेकिन ये 100%, ये 100% सपोर्ट होने वाला। तो आप देखो ऊपर से आपके पास बहुत सारे कॉल राइटिंग के बहुत सारे चांसेस थे, तो ये देख करके आप कर सकते हो। बाकी डिटेल में अगर सब कुछ मुझसे सीखना है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम एलटीपी कैलकुलेटर का है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करो, आपको वहां पर डिटेल्स जो है वो मिल जाने वाली है। सीख करके करोगे तभी यहाँ पर आप बचे रहोगे। ऑप्शन बाइंग का भी सेटअप है, ऑप्शन सेलिंग का भी सेटअप है, डिटेल में सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहां पर आपकी मानसिकता होनी चाहिए सीखने की। आप लर्निंग पर अगर इन्वेस्ट करोगे, अपने आप पर, अपने नॉलेज को गेन करने पर इन्वेस्ट करोगे, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। यानी कि इक्का दुक्का ट्रेडिंग, किसी को लाइव में जाकर के देख लिया, कुछ भी वीडियोस देख लिए, कुछ होने वाला नहीं है आपका। प्रॉपर मैनर में आपको सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो एक चांस आपको देना पड़ेगा लर्निंग के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक ही था। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।